सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि बाज लोग समझ रहे हैं कि शायद वो हमने अभी 25% तनख्वाहों में इजाफा किया है, थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी ज़रूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज़्यादा नहीं की है, और ज़्यादा महफूज है हमारे पास अभी। असल मसला ये है कि 25% हमने सरकारी मुलाजमीन की 1 से लेके 19 ग्रेड की तनख्वाहों में इजाफा किया है, जो अरबों रुपए बनता है इस महंगाई और इस खजाने के बोझ से। बाकी फजलुर रहमान साहब से कहा था मैंने, आओ मैं हलवा खिलाऊंगा, अब मैं वापस लेता हूं अपनी बात, मौसम बदल गया। पहले मैंने कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, आपको हलवा खिलाऊंगा, बादाम वाला, पिस्ते वाला। तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब मौसम बदल गया है, आप भी अपने मामलात पर सारे सोचें। इस मुल्क में इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में जमहूरियत मजबूत और तवाना होने जा रही है। 3 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं, उसी असम्बली को गाली देते हैं जिसकी असम्बली के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी हम एक जनाजे में थे और यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा अशरफ साहब भी वहाँ थे। मैंने उन्हें कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिस असम्बली को गालियां देते हो उस असम्बली के लिए वोट मांगने जा रहे हो। उस असम्बली के लिए आपने सदारत का इलेक्शन लड़ा, उस असम्बली में आपके बेटे बैठे हैं, उस असम्बली में आप 3 मार्च को, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इलेक्शन ओपन हो या सीक्रेट हो। देखिए, बिकने वाला वोट हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, उस वक्त भी बिकता था। हम भी बहुत सारे लोगों को मक्का मदीना लेके गए, बाद में आके उन्होंने फिर वोट दूसरी तरफ दिया। हमने बड़े हल्फ लिए काउंसलर के इलेक्शन में, बड़े अहद लिए हमने, बड़ी बड़ी पाकीज़ा जगह पे जाके काउंसलरों से हमने अहद लिए, लेकिन वापस आए तो 1 वोट से फिर हार गए। सो मसला क्या है? मसला क्या है कि बिकने और बकने वालों की एक क्लास होती है। पैसों की लालच जिंदगी में इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। आज पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से इमरान खान की क़यादत में इकॉनमी बेहतर होने जा रही है, हमारी टेक्सटाइल चल रही है। कोविड-19 इंडिया में देखें, तबाह और बर्बाद हो गया हिंदुस्तान, उसकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। अमेरिका में एक दिन में 4-4 लाख लोग कोविड-19 के मरीज हुए हैं, एक दिन में। क्योंकि मैं सारी दुनिया का देखता था कि कोविड की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान में अल्लाह का खास करम है और इस बीमारी से हम काफ़ी हद तक निकल गए हैं, और इसका क्रेडिट जहां इमरान खान को जाता है वहां अजीम पाक फौज को भी जाता है, जिन्होंने इस मुल्क में इस कोविड-19 के खिलाफ जहाद किया। और ये वही जहाद है जो कल भी आप देखें 4 लोग शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, वो बलूचिस्तान के नहीं हैं, वो जान पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। जो लोग फौज को गाली देते हैं उनकी जुबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए कि अजीम सबूत जो जान हथेली पे रख के आपके लिए दहशतगर्दी खत्म की, आज हम यहां जलसा कर रहे हैं। हालांकि चौधरी निसार साहब के जमाने में जैमर गाड़ी भी है, मैं कहता हूं नहीं, ये पाक फौज की कुर्बानियों का नतीजा है कि बगैर जामिर के भी आज वजीर दाखिला आपसे खिताब कर रहा है। और आज आप देखें, हर रोज, दूसरे रोज, चौथे रोज आपको खबर आती है कि 2 फौजी शहीद हो गए, 4 फौजी शहीद हो गए। ये मुल्क को अंदर से तबाह करने की हिंदुस्तान की एक साजिश है। ये मुल्क को अंदर से, मैं 15 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करता, रात 3 मिनट रह गए हैं। इंडिया को पता है कि वो मुल्क की सरहदों से नहीं छेड़ सकता। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की सरहदों पर आए तो ये 20 करोड़ लोग अपनी जान देना इस पाकिस्तान पर पाक फौज के साथ मिलकर एजाज समझेंगे। ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। और आज हिंदुस्तान में, कश्मीर में, दिल्ली में, मेरठ में, जयपुर में जिस तरह मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, वो सारे मुसलमान आज कहते हैं कि हमने बड़ी गलती की, कायदे आजम के वक्त हमें चले जाना चाहिए था। आज कायदे आजम की याद हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताती है। किन लोगों ने
आज वही लोग पाकिस्तान की सियासत में पंच बने हुए हैं, खड़पैंच बने हुए हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में वही लोग इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। वही पार्टियां जो पाकिस्तान बनाने की मुखालिफ थी, वो आज पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं। दुख मुझे सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, कोई मुस्लिम लीगी जो है वो पाक फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकता। वो मुस्लिम लीग ही नहीं है जो पाक फौज के खिलाफ बात करता है। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते मैं भेजूंगा यहां पे टीम, क्योंकि अपोजिशन की तो मुझे समझ आ गई है। कह रहे थे इस्तीफे देंगे, इस्तीफे नहीं दिए। अच्छा किया, नहीं देने चाहिए, क्या फायदा है ऐसे ही आपके जलसा जुलूस। देखें, ये जितने टीवी यहां आपको नजर आ रहे हैं, ये जितने अखबारी नुमाइंदे मेरे भाई मेरे बच्चों की जगह, ये सारा फ्री मीडिया एक डिक्टेटर ने किया। एक भी टीवी होता था, मैं उसका वजीर होता था, सारी दुनिया मेरे पीछे होती थी कि जरा कैमरे दी लाइट मार देना जी। आप खुदा पे यकीन करें, मैं मुल्क से बाहर होता था, बड़े बड़े एमएनए कहते थे शेख साहब पीछे पता ही नहीं लग गया मैं ताड़े नाल दौरे ते आया। एक टीवी होता था, आज 80 चैनल हैं इस मुल्क में। मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया में इतना जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रिटिश और अमेरिका में नहीं है, ब्राजील में नहीं है, अर्जेंटाइन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है जितना पाकिस्तान में। और इतना स्ट्रांग हो गया कि किसी लीडर का गाड़ी का व्हील कब घूम जाए तो यह भी ब्रेकिंग न्यूज है यहां कि शेख रशीद साहब वजीर दाखिला जा रहे थे, उनकी गाड़ी का व्हील कब जनाब है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। इसलिए कि मीडिया स्ट्रांग हो गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, लास्टली, इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा दोनों हाथों से, वो लोग जो भाग गए मुल्क छोड़ के बहाने बना के, वो लोग जिनका इस मुल्क में पहले जमाना था, जब मैं छोटा था तो लोग दूसरे मुल्कों से बुजुर्ग जो हैं पैसे जोड़ के रखते थे। कई दफा मैंने बाहर बुजुर्गों से पूछा कि आप ये पैसे किस लिए जोड़ते हैं? कहते हैं मेरी लाश पाकिस्तान में जाए, मुझे बच्चों का एतबार नहीं है जहाज उस वक्त। मैं ओवरसीज मिनिस्टर बना तो मैंने डेड बॉडी को मुफ्त किया कि लाश पाकिस्तान में मुफ्त जानी चाहिए। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लियाज साहब, लोगों की खिदमत करें, यही ईमान की असली हालत है। जो इंसानियत ही, एक वक्त आएगा जो अच्छा इंसान होगा वही अच्छा मुसलमान होगा। और जो बहुत बातें करे, बहुत तलवारें चलाए और अंदर से लोगों की लूट मार करे, वो कभी मर जाना है बिलाखिर, वो कभी कामयाब नहीं होता। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, तमाम पीडीएमए को यहां से बताना चाहता हूं कि अगर आप कानून के दायरे में यहां लॉन्ग मार्च में आए तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के सामने हमने आपको खुली छुट्टी दी, हालांकि 10 दिनों के बाद रोजे शुरू हो जाएंगे, इस पर भी आप सोचें, ये ना हो आपको रोजा रखवाना पड़े यहां पे और रोजेदारों को रोजा रखवाना पड़े। अगर आपने कानून के दायरे में, कानून के एहतराम में इस्लामाबाद में आना है तो 10 मरतबा आओ, क्योंकि आपने वापस जाना है। आप में इतनी सकत नहीं है। मैं अपनी सियासी जिंदगी में, अभी जो मैंने किताब लिखी, मुझे पता नहीं था कि उसका 5वां एडिशन भी छप जाएगा। किताब लिखने के भी बड़े पैसे मिलते हैं, शेख हूं, अब मैंने ये काम समझ आ गई। सो मैं उसमें ये लिखूंगा कि मैंने जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो किया है, 126 दिन का जो धरना दिया, बहुत मुश्किल काम है और महंगा काम है। मैं पीडीएम के लोगों से कहता हूं, मेरी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई हुई है, बिलावल भी समझता है, दिल से मेरी बात को समझता है, वो मेरे दिल के करीब है और मेरी दिल की बात समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है, देर से माने सवेर से माने। आखिरी बात यहां कह के इजाजत चाहता हूं, अगर आप कानून और आइन के दायरे में आएंगे तो आपके लिए सद एहतराम है, और अगर आप कानून, लॉ एंड ऑर्डर को के दायरे से बाहर निकलेंगे
तो इस्लामाबाद जो है फिर इस्लामाबाद होगा। फिर ना कहना किसी ने कहा नहीं था, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं था। मैं सारे मीडिया के सामने कहना चाहता हूं उसी शेर पे कि आप अगर आइन कानून और लॉ एंड ऑर्डर का एहतराम करते हुए आएंगे तो आपके लिए कहीं रुकावट नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा।